अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ क्या होती है, केमिकल स्पीशीज़ किसको कहते हैं। तो केमिकल स्पीशीज़ आर दो स्पीशीज़ विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल स्पीशीज़ उनको कहते हैं वो जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में हिस्सा कौन लेते हैं, या तो वो एटम्स होंगे या क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे। तो ये क्या होते हैं, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, केमिकल स्पीशीज़ कहते हैं। अब केमिकल स्पीशीज़ हमारे पास तीन तरह की होती हैं। एक होता है आयंस होते हैं, दूसरा क्या होते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं, और तीसरा हमारे पास क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं। ठीक हो गया। केमिकल स्पीशीज़ तीन तरह की होती हैं, आयंस होती हैं, मॉलिक्यूलर आयंस होती हैं, और क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं। तो पहले हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आयंस। आयंस क्या चीज़ होती है। एन एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई एटम है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, ये हाइड्रोजन हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन एन एटम। अब ये न्यूट्रल एटम क्यों होता है, क्यों इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस जो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हाइड्रोजन में देखें हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 है। तो ये क्या है, एटम हमारे पास न्यूट्रल है। एन एटम कैन लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। जब ये हमारे पास एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, मतलब किसी को दे देता है या गेन कर लेता है, एंड द बैलेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब, और ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, इक्वल नहीं रहते। तब क्या होता है, सो देयर इज़ अ नेट चार्ज ऑन एटम। तो इन पर कोई एक चार्ज आ जाता है, ठीक है, या वो उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा या उन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब किसी एटम पर ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये एटम क्या है, किस फॉर्म में हमारे पास है, आयंस की फॉर्म में है। ठीक हो गया। जब भी किसी एटम पर कोई चार्ज आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये एटम हमारे पास कौन सी फॉर्म में है, आयंस की फॉर्म में है। द पार्टिकल दैट कैरीज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, वो पार्टिकल्स जो क्या कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैरी करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज कौन सा होता है, या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जब वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को या तो वो लॉस कर देते हैं या वो क्या कर देते हैं, गेन कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आयंस कहते हैं। ठीक हो गया। ये न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो उस पर चार्ज आता है, और जब वो गेन कर देगा तो भी उस पर चार्ज आता है। अब ये कैटाइन्स और एनाइंस क्या है। कैटाइन और एनाइंस हमारे पास क्या है, आयंस, उसकी आयंस की दो टाइप्स हैं। ठीक हो गया। ये आयंस की क्या है, दो टाइप्स हैं, एक क्या है, कैटाइन है, और दूसरी क्या है, एनाइन है। तो सबसे पहले अब हम ये चीज़ एग्जांपल से समझेंगे कि हमने ये एक एग्जांपल हाइड्रोजन की लिया, ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो हमारे पास वैलेंस शेल होता है, ये हाइड्रोजन का हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, और प्रोटॉन भी इसमें कितने हैं, 1 प्रोटॉन है। ठीक है। अब क्या है कि जब अब जो हाइड्रोजन है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या कर देगा, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, या वो किसी को दे देगा या ले लेगा। अगर ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर देगा। ठीक है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे हाइड्रोजन में वो कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो हमारे पास प्रोटॉन होगा वो 1 का 1 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और प्रोटॉन उतने के उतने ही रहेंगे, मतलब
कम होंगे। तो जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाती है, वही चार्ज हम किस पे लगाते हैं, उसी एटम पे लगा देते हैं। तो अब हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह हम बात करते हैं सोडियम की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11 है। ठीक है, तो सोडियम के जो पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसमें कितने, पहले वाले शेल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड वाला जो शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 5 6 7 8। ठीक है, और जो उसका जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा, अब एक इलेक्ट्रॉन है, इसको फर्दर 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपना ये शेल कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, अब ये इतने सारे 7 इलेक्ट्रॉन्स तो कोई भी अपने इसके साथ इसको नहीं दे देता। तो ये क्या करेगा, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करना ईजी होगा। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा, किसी को दे देगा। अब हमारे पास सोडियम का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11 है। मतलब इसमें जो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें कितने हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। ठीक हो गया। अब इसने क्या कर दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया, किसी को दे दिया। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और हमारे पास 11 क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन्स होंगे। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें हम देखें कि इसमें हमारे पास किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई है, तादाद ज़्यादा हो गई, प्रोटॉन की ज़्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो इस केस में हमारे पास ये जो सोडियम होता है, सोडियम पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम यहाँ देखते हैं केटाइंस में, द एटम विच लॉस इलेक्ट्रॉन, वो एटम जो क्या कर देते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, किसी को दे देते हैं। जैसे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, अपने लास्ट वाले शेल में अ नेट पॉजिटिव चार्ज इज अपेयर्ड ऑन दैट एटम। तो उस एटम पर कौन सा चार्ज होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, उस एटम पर नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता। उस एटम पर हमेशा कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। दिस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इज कॉल्ड केटाइन। और ये जो पॉजिटिव चार्ज जब इस पर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज उसका क्या कहलाता है, हमारे पास केटाइन कहलाएगा। ठीक हो गया। मतलब जो एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, अब केटाइन नाम से भी जाहिर हो रहा है, केटाइन मतलब कट कर देना, किसी को दे देना, ख़त्म कर देना। तो ये क्या कर देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव आइंस ऑलवेज हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो कम हो जाते हैं। देखिए इधर हमने डिस्कस भी किया है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। द फॉलोइंग क्वेश्चन शो द फॉर्मेशन ऑफ केटाइंस फ्रॉम डिफरेंट एटम्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास पहला क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, अपना क्या लॉस कर दिया। तो उस पर क्या होगा, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। दूसरा हमारे पास सोडियम है, सोडियम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लॉस कर देता है। तो सोडियम पर भी कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अपना क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, +2 आ जाएगा और ये क्या कर देता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लॉस कर देता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनाइन। एनाइन किसको कहते हैं, द एटम विच गेन्स इलेक्ट्रॉन। अब वो एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन कर देते हैं। अ नेट नेगेटिव चार्ज इज अपेयर्ड ऑन एटम। तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। पीछे हमने क्या किया था, हाइड्रोजन की एग्जांपल दी थी। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो ये क्या करता है, या तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है या वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन
गेन भी कर सकता है। तो अगर इन केस उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, गेन कर दिया, ठीक है, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है। द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ इज कॉल्ड एन एनाइन। जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ होते हैं इनको क्या कहते हैं, हम एनाइन कहते हैं। नेगेटिव आयंस ऑलवेज हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नेगेटिव आयंस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब इसमें देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ज़्यादा हो गए एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमने केटाइन में क्या पढ़ा था, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम एनाइन में क्या पढ़ते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब द फॉलोइंग इक्वेशंस, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या है, एफ है, ठीक है। एफ क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, गेन कर देता है। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह क्लोरीन है हमारे पास, ये भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, और इस पर भी कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इस पर भी कौन से चार्ज आ जाता है, -2 आ जाता है। -2 क्यों आता है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। उसके बाद जो हमारे पास एक टेबल दी गई है, डिफरेंस दिया गया है एटम्स और आयन के बीच का जो डिफरेंस है। फर्स्ट वाला पॉइंट है हमारे पास इट इज़ न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। एटम क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल ही होते हैं। इट हैज़ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, सेम होते हैं। इसी तरह अगर हम आयंस में देखें तो इट हैज़ अ नेट चार्ज, आयंस में क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, या वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ डिफरेंट देन इलेक्ट्रॉन, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये बहुत स्मॉल, किसी भी एलिमेंट का बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, सोडियम है, ठीक है। सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है, इसका बहुत ही एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है एटम। और आयंस क्या होते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड, और ये क्या होते हैं, जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल NaCl है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, इन पर क्या है, आयंस हैं, तो ये उसका क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। इसी तरह हमारे पास थर्ड पॉइंट है, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, आयरन, तो ये क्या होते हैं कि ये कभी कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते भी हैं और नहीं भी करते, मतलब इंडिपेंडेंटली ऐसे रह भी लेते हैं, लेकिन वो किसी के साथ बॉन्ड भी बना लेते हैं, ठीक हो गया। लेकिन ये जो हमारे पास आयंस होते हैं, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये हमेशा किसी न किसी के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। अब ये सोडियम है, पॉजिटिव है, तो ये क्या है, किसी भी नेगेटिव के साथ क्या है, ढूंढ कर उसके साथ फ़ौरन से बॉन्ड बना लेता है, ये बिल्कुल भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, मॉलिक्यूलर आयंस। तो हमारे पास जो आयंस का जो तीसरा, केमिकल आयंस का जो तीसरा टाइप है वो क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस है। अच्छा, हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो क्या है, मॉलिक्यूलर आयन। जस्ट लाइक एटम, मॉलिक्यूल्स आल्सो आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। अब ये क्या है, मॉलिक्यूलर आयंस को समझने से पहले हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स में जो आयंस लग जाते हैं उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं। सेम एज एटम की तरह कि एटम पर जो चार्ज लग जाता था, या पॉजिटिव होता था या नेगेटिव होता था, इसी तरह मॉलिक्यूल्स पर भी जब कोई चार्ज आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। व्हेन अ मॉलिक्यूल लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, जब भी हमारे पास मॉलिक्यूल वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा तो उस पर एक चार्ज आता है,
है इट फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आयंस, तो वो क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस बन जाते हैं। मॉलिक्यूलर आयंस को क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड रेडिकल्स भी कहते हैं मॉलिक्यूलर आयंस को। मॉलिक्यूलर आयंस भी कैन बी केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। जब उन पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस बन जाएंगे, और जब उन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या बन जाएंगे, एनायनिक बन जाएंगे। अगर हम केटायन की बात करते हैं तो यहाँ क्या है हमारे पास CH4, ठीक है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लॉस कर देता है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, अब BF4 है, ठीक है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, सॉरी गेन कर लिया है इसने, BF3 होता है। जब ये BF4 बन जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, गेन कर दिया। केटायनिक मॉलिक्यूल आयंस आर कॉमन दैट एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। जो केटायन मॉलिक्यूल आयंस होते हैं वो कॉमन होते हैं किससे, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस से। मतलब केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस जो होते हैं ये इजीली हमें क्या कर देते हैं, मिल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आता है फ्री रेडिकल आते हैं। अब फ्री रेडिकल्स क्या चीज़ होती हैं, फ्री रेडिकल आर एटम्स, ये भी क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, या एटम्स का क्या होता है, ग्रुप होता है दैट हैज सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिन पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, या क्या होते हैं, ऑड होते हैं, इन आउटर शेल विद नो चार्ज, ठीक है। अपने आउटर मोस्ट शेल में क्या होती हैं, बिल्कुल ही सिंगल अनपेयर्ड होती हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स, जब वो उन पर कोई चार्ज भी नहीं होता। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पुटिंग डॉट ओवर स्पीशीज। अब इन पर एक डॉट पुट किया जाता है जब भी किसी भी हमारे पास एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम पे कोई भी डॉट होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास फ्री रेडिकल्स हैं। अब फॉर एग्जांपल इधर हम बात करते हैं CH4 की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। CH4 है, अब ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है, जो कार्बन है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 जो कार्बन है चाहिए उसको होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोजन को भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, इसके साथ अपना म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग ये कर क्या लेते कर हैं, देते हैं आपस ठीक में है। म्यूचुअल शेयरिंग ये क्या कर देते हैं, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, इनका आउटपुट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब भी इन पर कोई भी सनलाइट पड़ेगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, या कोई भी लाइट एनर्जी इन पर पड़ती है, तो ये क्या हो जाता है, ये बॉन्ड क्या हो जाता है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। जब इनका बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये हाइड्रोजन क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास कार्बन है ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन, और ये जो हमारे पास कार्बन है ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाता है। ऐसा नहीं होता कि दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ले जाए, ऐसा नहीं होता। ये अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं, और इन पर क्या आ जाता है, एक डॉट आ जाता है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि क्या हमारे पास है, हाइड्रोजन अब किस फॉर्म में है, फ्री रेडिकल फॉर्म में है। अच्छा, जो फ्री रेडिकल आर फॉर्म बाय होमोलिटिक फिजन, इनमें जो फिजन होते हैं वो होमोलिटिक होती है, बिल्कुल सेम होती है। मतलब अपने अपना इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ये अपना अपना ही इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द क्लोरीन मॉलिक्यूल फर्स्ट फॉर्म क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है। अभी पहला क्या है हमारे पास, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन अब इसके जो लास्ट में क्या होते हैं, 7 होते हैं, इसके भी 7 होते हैं, इसको भी एक चाहिए होता है, और इसको भी एक चाहिए होता है। तो ये क्या कर देते हैं, इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। जब ये इन पर कोई भी हमारे पास सनलाइट पड़ती है, कोई भी लाइट इन पर स्ट्राइक करता है, तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जब ये बॉन्ड टूट जाता है तो ये दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या लेकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इन पर क्या आ जाता है, एक डॉट आ जाता है। The chlorine free radicals react with the CH4 to form methyl radical CH3। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये क्लोरीन जो है ये रिएक्ट करता है CH4 के साथ, जब ये रिएक्ट करेगा, इधर हमें दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, C, ये H है, ये भी H,
प्लस क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, तो जब ये क्या है उसके CH4 के साथ जो अपना रिएक्ट कर देगा तो ये क्या बन जाते हैं, इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। इनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड टूट जाता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। CH3 पे एक डॉट होगा कि ठीक है, CH3 पे क्या बन जाएगा, एक डॉट बन जाएगा और CH3 हमारे पास क्या होगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। और ये हाइड्रोजन क्या होगा, Cl के साथ जाकर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा इस रिजल्ट में। अब फ्री रेडिकल इज़ अ रिएक्टिव स्पीशीज़, ये बहुत रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन फ़ौरन ही क्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड बना लिया। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास आता है विच डज़ नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, ये फ़ौरन किसी न किसी के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। CH3 इज़ वेरी रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब CH3 जो है, अब ये फ्री रेडिकल है और फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं और फ़ौरन ही ये क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर देते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, क्लोरोमीथेन बनता है और क्लोरीन फ्री रेडिकल अगेन हमारे पास क्या है, क्लोरीन फ्री रेडिकल आ जाता है। CH3 है, क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल्स के साथ जब बनाएगा तो ये CH4 अपना जो है पूरा अपना जो वो होगा वो कंप्लीट कर देगा और क्लोरीन जो है वो क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्लोरोमीथेन बन जाएगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल हमारे पास आ जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक जो हमने पीछे सारा डिस्कस किया। केमिकल स्पीशीज़ में हमने आइंस के इनाइंस के बारे में पढ़ा, हमने एटम और आइंस के डिफरेंस के बारे में पढ़ा, हमने मॉलिक्यूलर आइंस के बारे में पढ़ा, हमने फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।